ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। नमस्कार। आज एनिमल मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर में 17th चैप्टर 17वां अध्याय दूध के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। दूध का संगठन, कंपोजिशन, दूध की गुणवत्ता, क्वालिटी, प्रोडक्शन पर असर डालने वाले कारक और इसके बारे में जानकारी कंप्लीट। तो ये आज का हमारा विषय है और ये दूध के बारे में पूरी जानकारी हमें होनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि रोज़ दूध पीते हो तो उसमें क्या है हमें पता होना चाहिए। वैसे तो दूध को कंप्लीट फूड कहा गया है, ये भी पूर्ण जो है वो ये आहार है, मिल्क अपने आप में। इसीलिए जो बीमार आदमी है जनरली उसको कहते हैं कि इसको दूध जो है वो दो, लिक्विड डाइट दो, और ये कंप्लीट है। दुग्ध स्वस्थ स्तनधारी मादाओं का, स्तन ग्रंथियों का, उनके दुग्ध काल लैक्टेशन पीरियड में स्त्रावित होने वाला सफ़ेद रंग का स्राव है। यह स्राव प्रसव काविन के 72 आवर्स आफ्टर 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे तक तो कोलेस्ट्रम रहता है ना, तब ये दूध होता है, स्रावित होता है। उस दूध मिल्क पूर्व स्रावित होने वाले स्राव को खीस कोलेस्ट्रम कहते हैं, और कोलेस्ट्रम दूध से ज़्यादा पौष्टिक गुणकारी होता है। अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो है वो टोटल सॉलिड्स इन परसेंटेज, कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसके अंदर 23.9% टोटल सॉलिड होता है, और जो होल मिल्क है, दूध है, उसके अंदर 12.9% होता है टोटल सॉलिड। बाकी सारा लिक्विड होता है। अगर टोटल सॉलिड को बाहर निकाल दें तो उसके बाद में हमारे पास जो है वो लिक्विड, टोटल लिक्विड रह गया। कुल प्रोटीन, टोटल प्रोटीन हमारे पास, टोटल प्रोटीन कोलेस्ट्रम में 14% और होल मिल्क में 4%, तो 4 दिए 12, यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा। उस दिन शायद पिछले एक लेक्चर में शायद मैंने 5 गुना अंदाज़ा बता दिया था, तो इसको करेक्ट कर लें, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि इसमें 3 होता है और उसमें 15 होता है, इसीलिए शायद मैं 5 कह गया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मिल्क पे भी डिपेंड करता है। मिल्क है कौन सी ब्रीड का, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। उसमें भी हो सकता है कहीं 15 और 3 भी हो। तो यहाँ 14% और 4%। कैजीन, ये जो है प्रोटीन का मेन प्रोटीन है, कैजीन परसेंट 4.8 कोलेस्ट्रॉल में और 2.5 होल मिल्क में। फैट कोलेस्ट्रॉल में 6.7 और होल मिल्क में 4.0। अब यहाँ 4.0 ज़रूरी नहीं है। अगर ये बुफेलो मिल्क हो तो ये 6 to 7% फैट होता है। तो ये मेरे ख्याल से गाय के बारे में ही शायद ये कंप्लीट ऊपर लिखा नहीं है किसमें दिया इसने, लेकिन ये गाय का ही है, क्योंकि 4% अप्रॉक्सीमेट। लेकिन राठी गाय में भी ज़्यादा होता है, और 4% तो जर्सी में लगभग नियर अबाउट आ जाता है। लैक्टोज, मीठा, 2.7%, होल मिल्क में 4.9%। खनिज, मिनरल्स, कोलेस्ट्रॉल में 1.11 एंड होल मिल्क में 0.74%। इम्यूनोग्लोबिन्स, अल्फा बीटा, पढ़े हुए हैं आप सभी ने। तो कोलेस्ट्रॉल में 6, वेरी वेरी हाई, और ये वो इम्यूनिटी को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इम्यूनोग्लोबिन। तो ये 6 कोलेस्ट्रॉल में 3 दिन अगर आप कोलेस्ट्रॉल पी लेते हैं तो अब आप हिसाब लगाएं कि आपने 0.09% होल मिल्क में कितने दिन दूध पिए, और ये 3 दिन पिया हुआ उसका जो है वो पूर्ति कर देता है।
इसलिए कहते हैं कोलेस्ट्रम जो है वो बच्चे को हर हाल में पिलाना चाहिए, जिसको अपने आम भाषा में बोली कहते हैं। 3 दिन गाय ब्याई है बोली पी लो, तो आम घरों में तो बोली पीते हैं। तैयार करके उसमें हल्का सा गुड़ डाल लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसको गर्म तो नहीं करना चाहिए, लेकिन गर्म तो करते हैं गाँव में, उसमें हल्का सा, और वो फट भी जाता है। ये सही है गर्म करने से, ये जो है क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन और ये इसमें कैजिन है ज़्यादा, तो ये फटेगा। दुग्ध एक संपूर्ण व आदर्श खाद्य पदार्थ माना जाता है, कंप्लीट एंड आइडियल फूड है, क्योंकि इसमें आहार के सभी घटक सुपाच्य अवस्था में होते हैं, जैसे वसा, जो फैट है वो भी पचने वाली है, प्रोटीन है, शर्करा, लैक्टोज, खनिज लवण व सूक्ष्म मात्रा में विटामिन व एंजाइम होते हैं जो सुपाच्य हैं, यानी कि पचने लायक है। दूध से निम्न उत्पादन बनाए जाते हैं, ये तो हमें सबको पता है। दही है, छाछ है, घी है, मावा है, बटर है, पनीर है, छेना है और आइसक्रीम है। तो ये सारे मिल्क के ही प्रोडक्ट हैं। दिवाली पे खूब इनका आनंद लेते हो। अब कंपोजिशन ऑफ मिल्क, दुग्ध का संगठन, कंपोजिशन काय से बना, क्या क्या है इसमें, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क इन परसेंटेज। अब ये या काऊ मिल्क दिया, बिल्कुल सही है, पीछे भी वो विवरण जो है काऊ मिल्क का ही है। तो देखिए टोटल सॉलिड 13.2, यहाँ टोटल सॉलिड दिया था 12.9। तो गाय के दूध के अंदर टोटल जो सॉलिड है वो 13.2 है और वाटर 86.8 है। अब जो दूध वाला जब दूध लाता है तो दूध में तो पानी 86.8% तो है ही, अब वो और मिला दे तो वो फिर पानी देता है, वैसे ही पानी है वो। अब जो टोटल सॉलिड्स हैं उसमें हम देखते हैं क्या क्या है। फैट है या लिपिड्स कहते हैं, और सॉलिड नॉट फैट, SNF, सॉलिड नॉट फैट। बाज कर दें बेटा, बाज, सॉलिड नॉट फैट SNF, ये SNF लिखा आएगा, सॉलिड नॉट फैट। तो फैट जो है लिपिड है 4.2, सॉलिड नॉट फैट ये है 9। तो अब आप देखिए ऊपर 13.2 है तो 9 और 4 13.2, 4.2, 9 वो है तो 4.2 ये बच गया अपने आप ही। अब जो फैट है लिपिड्स है, इसमें है ट्रू फैट है और एसोसिएटेड सब्सटेंसेज हैं। ट्रू फैट है जो, इसमें सेवरल फैटी ग्लिसराइड्स है जो 4.15 और एसोसिएट्स जो हैं वो 0.05% हैं। इसमें एसोसिएट्स में अभी आप देखें फॉस्फोलिपिड्स में लेसिथिन, सिफिलिन 0.01%, कोलेस्ट्रॉल 0.005, कैरोटीन, विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो विटामिन्स हैं, और कैरोटीन है, ये विटामिन ए, डी, ई, के, तो ये एसोसिएट सब्सटेंसेज में आते हैं। एसएनएफ में लैक्टोज 4.8, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस 3.45, मिनरल्स मैटर 0.7, अदर कंस्टिट्यूएंट्स ट्रेसेस, ये हम इसको अदर को बाद में लेते हैं, पढ़ेंगे। अभी इसमें पहले सबसे आता है नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस। तो आप देखिए इसमें आता है प्रोटीन और नॉन प्रोटीन, दो तरह की हैं नाइट्रोजिनस मैटर जो हैं। तो पहला है इसमें प्रोटीन, तो ये हमने पढ़ा कैजीन 2.7, लैक्टा एल्ब्यूमिन और लैक्टाग्लोबुमिन, ये 0.7% लैक्टा एल्ब्यूमिन और लैक्टाग्लोबुमिन। नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजिनस मैटर के अंदर यूरिक एसिड,
यूरिया, ये देखिए नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस मैटर है ये। यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, क्रेटिनिन और क्रेटिन। तो अब इनके परसेंटेज जो है यहाँ इन्होंने साथ साथ में दे रखे हैं। अब हमारे पास मिनरल मैटर जो है, मिनरल्स में क्या क्या है? मिनरल्स में फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयोडीन, ईटीसी। उसके बाद में साइट्रेट्स, मैग्नीशियम एंड ट्रेसेस, क्लोराइड्स ऑफ आयरन, Fe, क्लोराइड्स ऑफ आयरन। अब हमारे पास अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखिए, ट्रेसेस, ये इसमें आते हैं पिगमेंट्स, कैरोटीन, जिंथोफाइल और राइबोफ्लेविन, डिजॉल्व गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड सी, और एंजाइम जो हैं वो हैं प्रोटीएज, गैलेक्टेज, डायस्टेज, एमाइलेज, लाइपेज, कैटालेज, फॉस्फेटेज, परऑक्सीडेज, रिडक्टेज और ऑक्सीडेजेस। तो ये कंप्लीट हमारे पास इसका कंपोजिशन ऑफ मिल्क, ये पूरा चार्ट जो इन्होंने दिया है, ये इतना कुछ इस दूध के अंदर होता है, इसलिए ही इसको कंप्लीट जो है वो फूड कहते हैं। तो ये कंप्लीट हम जो कंप्लीट आइडियल फूड है, तो ये इसके अंदर, इसीलिए इसको आइडियल एंड कंप्लीट कहते हैं। इतना कुछ इसमें को मिलता है इससे, यानी कि इसको दूध को जो पीता है फिर मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं रहती, और ये कंप्लीट पूरी रिक्वायरमेंट शरीर की करता है। पानी, अब एक एक करके इसका डिस्कशन है। दूध में सर्वाधिक मात्रा 80 to 90% तक पानी होता है। इस पानी की मात्रा पशु नस्ल जाति पर निर्भर करती है। फैट, ये दूध का सबसे महत्वपूर्ण व परिवर्तनीय, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट वेरिएबल भाग अथवा अंश है। इसकी परिवर्तनीयता निम्न बातों पर निर्भर करती है: पशु की नस्ल, पशु का आहार कैसा है, और दुग्ध काल की अवस्था कौन सी है। सही है। लास्ट स्टेज में ये प्रतिशत, क्योंकि दूध कम हो जाता है, फैट परसेंटेज बढ़ जाता है। इसमें 98 to 99% दूध वसा ग्लिसराइड्स के रूप में होती है। ग्लिसराइड्स, दुग्ध में 64 प्रकार के वसीय अम्ल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। 64% अंडरलाइन। दुग्ध वसा में कोलेस्ट्रॉल तथा 0.03 to 1% फॉस्फोलिपिड्स भी पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। दुग्ध वसा का रंग दूध में उपस्थित कैरोटीन व पशु की जाति पर निर्भर करता है, तथा दुग्ध वसा का रंग भी इसी पर निर्भर करता है। जैसे गाय का घी पीला होता है, भैंस का घी सफ़ेद रंग का होता है। मिल्क प्रोटीन, दुग्ध में कैजीन, अल्फा लैक्टा एल्बुमिन एंड बीटा लैक्टा ग्लोबुलिन आदि प्रोटीन पाए जाते हैं, जो निम्न प्रकार से उपस्थित होते हैं, तथा दुग्ध में सभी आवश्यक एमाइनो अम्ल अच्छी मात्रा में। दुग्ध प्रोटीन 80% कैजीन है, 80% इसमें कैजीन होता है। यह कैजीन गाय के दूध में 3% व भैंस के दूध में 4.3% होता है। दूसरा अल्फा लैक्टाग्लोबुलिन 3.5% कुल दूध के नाइट्रोजन पदार्थ का हिस्सा होता है, जो भैंस के दूध में 0.0383% व गाय के दूध में 4.4% होता है। गाय के दूध में 10% बीटा लैक्टोग्लोबुलिन पाया जाता है। दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर, इसे लैक्टोज भी कहते हैं। यह लैक्टोज
केवल दूध में ही पाया जाता है। लैक्टोज की मात्रा गाय के दूध में 4.5% व भैंस के दूध में 4.8% होती है। इसी शर्करा के कारण दूध सूक्ष्म जीवी द्वारा जल्दी ही फर्मेंटेड कर दिया जाता है। जब दूध को जाग लगाते हैं तो दही जल्दी जम जाता है, इसका ये मतलब कहने का है। यह लैक्टोज दूध के स्वाद, सुगंध व रंग के लिए भी जिम्मेदार है। यह आंतों में प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकती है तथा अवशोषण को बढ़ाता है। प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले। मिनरल्स, दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम व फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। दूध में आयरन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इन लवणों की मात्रा गाय के दूध के बजाय भैंस में अधिक मात्रा में होती है। एंजाइम, दूध में बहुत ही कम मात्रा में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं जो पहले हमने डिस्कस कर लिए। लाइपेज, एरिलेस्ट्रेज, एसिड फॉस्फेटेज, लैक्टेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, अमाइलेज एंड प्रोटीएज, ये एंजाइम पाए जाते हैं। विटामिन जो है वो दूध में निम्न विटामिन पाए जाते हैं। थायामिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई एंड पुअर क्वालिटी ऑफ विटामिन सी। अन्य नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ यूरिया, यूरिक एसिड व हाइप्यूरिक एसिड भी दूध में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो हम लेंगे उसमें हम कंपोजिशन के साथ साथ दूध की गुणवत्ता पर असर डालने वाले कारकों का भी अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।